डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन दैट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज अटैच्ड टू पॉइंट ए एंड बी एट द सेम लेवल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो आपको 1 मीटर दे रखा है। इन दो पॉइंटों के बीच में एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, वो इनके बीच में लटका दी गई है। ए रिंग ऑफ 10 kg स्लंग ऑन द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो आपने 2 मीटर की स्ट्रिंग ए और बी के बीच में बांधी गई है, उसके अंदर एक क्या है, रिंग है, और जिसका वेट क्या है, 10 kg है। अब वेट 10 kg है और स्ट्रिंग आपके पास रिंग में से है, ठीक है ना। रिंग में से आपके पास स्ट्रिंग गुजर रही है और रिंग का जो वेट है वो 10 kg वेट है। तो अब उस रिंग के वेट की वजह से जो स्ट्रिंग है वो बच्चों क्या है, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जो रिंग आपने डाली है स्ट्रिंग के अंदर वो उसको क्या है, नीचे की तरफ क्या करेगी, पुश करेगी। ऑन द रिंग इज एक्टेड ऑन बाई ए हॉरिजेंटल फोर्स। ये कहता है कि उस रिंग पर एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा दिया गया है। मान लिया जाए कि आपके पास इस टाइप से कोई भी एक सिचुएशन है कि दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में इस टाइप से कोई भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक क्या है, रिंग है। अब ये कहता है कि इस रिंग पर एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा दिया, इसको ऐसे पकड़ के खींच दिया है और उसको यहाँ तक ले आए हैं, इसके नीचे तक। तो जो स्ट्रिंग की शेप है वो बच्चों इस टाइप से हो जाएगी और यहाँ पर रिंग हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास क्या हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो यही सिचुएशन अपने पास यहाँ पर है। तो उसके आपके पास जो सिचुएशन है वो इस टाइप से हो जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पर आपके पास क्या है, रिंग है, और इस रिंग को किसकी वजह से खींचा गया है, एक हॉरिजेंटल फोर्स की वजह से खींचा गया है। हॉरिजेंटल फोर्स की वजह से पुल किया गया है। क्लियर है? ये आपके पास स्ट्रिंग है ए बी और ये पॉइंट मान लेते हैं सी। तो आपके पास ए सी बी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर है? और टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ए सी बी आपके पास 2 मीटर है। मान लिया कि वो x मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हम x मीटर मान लें तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी आपके पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस x, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी बी इज द 2 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, और क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई, इसमें और इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुई, एक तो वो टेंशन निकालनी है और साथ में हमें ये जो हॉरिजेंटल फोर्स P लगाया है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है कि ये कितना फोर्स लगाएं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे और रिंग एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट क्या रहे, बी के बिल्कुल एग्जैक्टली क्या रहे, नीचे रहे। तो कितना हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा। अब आपके पास जो स्ट्रिंग है वो किस में से पास हो रही है, किस में से पास हो रही है बच्चों, रिंग में से है। तो रिंग को हम हमेशा स्मूथ रिंग लेते हैं और स्मूथ रिंग का केस आएगा तो इस स्ट्रिंग के दोनों पोर्शन में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो इक्वल टेंशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा था कि ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, अटैच टू द 2 पॉइंट, जो ए और बी पॉइंट पर अटैच की गई है, जिनका खुद का डिस्टेंस पॉइंट ए और बी का वो कितना है बच्चों, 1 मीटर का डिस्टेंस है। ए रिंग ऑफ 10 kg स्लंग ऑन द स्ट्रिंग इज एक्टेड ऑन बाई ए हॉरिजेंटल फोर्स P। एक रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिंग के अंदर एक हमने क्या डाल दी, एक रिंग डाल दी और उस रिंग को एक हॉरिजेंटल फोर्स से पुल किया गया है, विच होल्ड इट इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखती है कब, वर्टिकली बिलो द बी, मतलब उस रिंग को तब तक खींचो, हॉरिजेंटल फोर्स कितना लगाएं कि वो जो रिंग है वो एग्जैक्टली किसके नीचे आ जाए, बी के नीचे आ जाए। जैसे ही आप रिंग को ऐसे खींचोगे तो स्ट्रिंग की जो शेप है वो इस टाइप से हो जाएगी। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ P। ठीक है, तो रिंग का केस है, रिंग हम स्मूथ रिंग ले रहे हैं, स्मूथ रिंग लेने की वजह से इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो आपके पास क्या होगी, इक्वल टेंशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो अब क्या कर लेते हैं बच्चों, रिंग का जो वेट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो W डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब हम इन सभी फोर्सेस को बच्चों रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग द
हॉरिजॉन्टल फोर्स। नाउ रिजॉल्विंग, अब हम क्या कर लेते हैं, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, along the direction of horizontal force, along the direction of the horizontal force P फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो P ने P की डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री का। इस T ने इस P की डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। T इंटू में cos 90 डिग्री। और इस T ने इस P की डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल बन जाएगा T cos ऑफ 90 प्लस थीटा। और इस P ने और W ने, P और W के बीच में एंगल कितना होगा आपके पास, 270 डिग्री, तो W cos ऑफ 270 डिग्री। और सम ऑफ द ऑल algebraic sum of the all forces, algebraic sum of the resolved part of all forces along any direction must be 0 because the system is in equilibrium। सिस्टम आपका क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्लियर है। तो इसको P cos 0 को सोल्व किया, P cos 0 P दे देगा, T cos 90 0 दे देगा, प्लस में T और cos 90 प्लस थीटा W ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो P माइनस में T साइन थीटा, P माइनस में T साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू T इंटू में साइन थीटा। क्लियर है। नाउ रिजॉल्विंग ऑल दिस फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो जहां आपके पास इस इक्वेशन में cos था वहां साइन आ जाएगा, एंड P साइन 0 प्लस T साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस T साइन ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। साइन 0 पे ये 0 हो जाएगा। T साइन 91 T सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा, कोस थीटा। W साइन 270 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस W इज इक्वल टू 0। तो T कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू W। एक इक्वेशन ये आ जाती है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर है। और अभी आपको दिख रहा है बच्चों ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हेयर, नाउ हेयर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के corresponding नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो वी हैव फॉर दिस ट्रायंगल AB square plus BC square is equal to AC square. What is the value of AB here, students? What is the value of AB here? AB is the 1 meter, and what is the value of BC? X square. And what is the value of AC? That is 2 minus x का whole square. तो from that 1 plus x square is equal to 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x, एक्स स्क्वेयर को कट कर देगा, 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, x की वैल्यूज मिल जाती है, दैट इज द 3/4। तो नाउ यूजिंग फ्रॉम दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बच्चों वैल्यू निकाल लेते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होगा आपके पास, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस का काम कौन करेगा आपके पास, BC, दैट इज BC बाय AC, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC इज x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC इज 2 माइनस x। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, x की वैल्यू अभी आपने निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 3/4, 2 माइनस में 3/4, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई में 8 माइनस 3, 5/4, 4/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। इसी टाइप से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम वैल्यू साइन थीटा की निकाल लेते हैं। साइन थीटा फ्रॉम दैट ट्रायंगल परपेंडिकुलर
perpendicular is AB, by hypotenuse is AC, and what is the value of AB? AB is 1, and what is the value of AC? That is 2 minus x, 1 by 2 minus x की वैल्यू 3 by 4, और that is equal to 1 minus 8 minus 3 5 by 4, तो that is equal to 4 by 5। तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाता है, साइन थीटा की वैल्यू 4 by 5 मिल जाती है, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, मिल जाती है 3 by 5। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1 हेयर, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। तो दैट इज से P is equal to, and from that we have from that P is equal to T, and sin theta is equal to 4 by 5, sin theta is 4 by 5, so that is 4 by 5 into में T, it is the value of P, and from the here T into में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है ये बच्चों आपके पास 3 by 5, कोस थीटा इज इक्वल टू 3 by 5, और इज इक्वल टू डब्लू टी इंटू में 5 plus 3, 5 plus 3 8 by 5 इज इक्वल टू डब्लू, तो टी इज इक्वल टू 5W by 8, टी इज इक्वल टू 5W by 8, टी इज इक्वल टू 5W by 8। ओके स्टूडेंट्स, ओके अभी आपको वेट के बारे में पता है, वेट कितना है आपके पास 10 kg ऑफ द रिंग, तो 5 इंटू में 10, W इज द वेट ऑफ द रिंग, दैट इज 10 kg डिवाइड बाई 8, 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, दैट इज 25 by 4, एंड दैट इज 6 1 by 4 kg वेट, दैट इज द टेंशन। ओके और जो हॉरिजेंटल फोर्स की बात करें तो 4 by 5 इंटू में दैट इज 25 by 4, 25 by 4, 4 से 4, 5 से 5, तो दैट इज 5 kg वेट, दैट इज द हॉरिजेंटल फोर्स, रिक्वायर्ड हॉरिजेंटल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो हमने क्या देखा, अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ जाती हैं। इक्वेशन नंबर 1 पी टी साइन थीटा और टी इंटू में 1 प्लस कोस थीटा इंटू में डब्लू आ जाती है। तो फिर हमने क्या सोचा, क्यों ना हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं कि ट्रायंगल ABC आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट की हमने। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा P इज इक्वल टू टी इंटू में 4/5, तो P इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ टी आ जाता है। टी इंटू में 1 प्लस कोस थीटा था, यहाँ कोस थीटा की वैल्यू 3/5 पुट कर दी, ये W, तो T इज इक्वल टू 8/5 इंटू में W, तो T की वैल्यू आ जाती है बच्चों 5W/8। बट W क्या है यहाँ पर, W इज द वेट ऑफ द रिंग, तो वेट ऑफ द रिंग यहाँ पर पुट किया। W की वैल्यू 10 थी, तो हमारे पास T टेंशन की वैल्यू आ जाती है 6.14 kg वेट। और ये जो T की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, P की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 5 kg वेट। ओके स्टूडेंट्स।